चीफ की तब्दीली पाकिस्तान में, खबर पाकिस्तान में, लेकिन असर भारत में सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान में कमान की तब्दीली के लिए चीफ को नामजद कर दिया गया है। पाकिस्तान के आइंदा 3 बरस के लिए चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे। लेकिन क्या जनरल आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी वही होगी जो जनरल बाजवा की थी, और भारत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे? इस वक्त भारत में शदीद तरीन कशमकश पाई जाती है और वहां मुसलसल इसी पर सवालों जवाब किए जा रहे हैं। भारतीय इंग्लिश वेबसाइट दी वायर के एक प्रोग्राम में इस हवाले से रॉ के साबिक स्पेशल सेक्रेटरी से सवाल पूछा गया कि आखिर पाकिस्तान में होने वाली कमान की इस तब्दीली के नतीजे में भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या जनरल बाजवा की तरह जनरल सैयद आसिम मुनीर भी भारत के साथ मुआशी ताल्लुकात चाहेंगे या नहीं, या फिर इनके आने के बाद मामलात पहले से ज्यादा गर्मी की सूरत हाल इख्तियार करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान हिफ्ज करने के हवाले से भी उन्हें मसला है। अगर ये कुरान के हाफिज हैं तो हमारे साथ अब क्या होने वाला है? भारतीय एंकर की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सवाल ये पूछा गया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर का भारत के साथ ताल्लुक कैसे होगा। इस पर रॉ के साबिक स्पेशल सेक्रेटरी राना बैनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि इन्होंने रावलपिंडी कोर भी कमान की है और गुजरांवाला भी। रावलपिंडी की कोर ऑफेंसिव है यानी अटैकिंग, जबकि गुजरांवाला डिफेंसिव है, तो इन्हें दोनों तरह का तजुर्बा है। लिहाजा भारत को यह देखना पड़ेगा कि अब का चीफ दोनों तजुर्बे रखता है। फिर सवाल यह पूछा गया कि इन्होंने कुरान हिफ्ज किया है यानी इनको जबानी कुरान याद है, इससे भारत के साथ ताल्लुकात पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इस पर स्पेशल सेक्रेटरी की जानिब से जवाब देते हुए कहा गया कि ये अपने जाती इखलाक के लिए या फिर अपनी निजी जिंदगी के लिए तो कुरान करीम से फायदा उठाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इस पर कोई खास फर्क पड़ेगा। लेकिन एक आखिरी सवाल इंतहाई अहम था जब उनसे यह पूछा गया कि इनके भारत के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे। जनरल बाजवा के दौर में 2003 के सीज फायर के मुआहदे को एक बार फिर एक्टिव किया गया। क्या अब इस मुआहदे को खत्म कर दिया जाएगा? तो इस पर रॉ के साबिक स्पेशल सेक्रेटरी की जानिब से बयान दिया गया कि भारतीय हुकूमत और फौज को बहुत इत्मीनान के साथ और बहुत समझ बूझ कर चलना पड़ेगा। बसूरत दीगर इस शख्स के पास वसी तजर्बा मौजूद है। ये ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी हेड कर चुके हैं। लिहाजा हमें यह देखना होगा कि ये किस तरह चलते हैं। अलबत्ता सीज फायर को तो खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके लिए मुकामी सतह पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को हल करने के लिए बहुत अहम टास्क मौजूद हैं। लेकिन बैरूनी सतह पर भी इनकी ऐसी ट्रेनिंग है कि ये कुछ भी कर सकते हैं।